भैया कोई सी वीडियो देखो मत देखो, मगर यह वीडियो यदि सोयाबीन के किसान हो तो पूरी देख लो। ये भगवान भाई का 2172 है। खेत में कोई बेड नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, बिल्कुल सिंपल बुआई है। और कितना किलो एकड़ डाला गुरु? ये है 28 किलो। 28 किलो मत करो यार, 28-30 किलो एकड़ की बुआई है। क्वालिटी इसकी देखिए आप, ये हाँ, इसीलिए पीला सोना बोलते हैं इसको। इनको पीला सोना कलर ये होता है। तो ये पौधे मैं आपको यदि दिखाऊं तो ये बेड वाले जो पौधे हैं उनके मुकाबले इन पौधों की डंडियां हैं वो कमज़ोर है, छोटी है। बेड वाले में बीज दर कम थी और चले बहुत बढ़िया थे। देखो भाई साहब, ये लगा हुआ है सोयाबीन चारे में, आपको शायद पूरा हुआ दिख रहा होगा। ये 70 किलो एकड़ यहाँ देख सकते हैं आप, ये भी 70 किलो एकड़ है ना। और ये आगे दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ, कैसे निपट गई। उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये वाला जो प्लाट है हम इसमें चलने वाले हैं अब भी देखने। ये बेड वाला सोयाबीन है। उससे पहले आप ये और देख लो 1 मिनट। ये NRC 121 एकदम 181 एकदम ओरिजिनल अनुसंधान केंद्र का। ये 50-50 कंडीशन हो गई, निपट चुकी है। अच्छा, हाँ, किसान भाई निवेदन इसको भूल के भी न लगाए। हाँ, क्योंकि हमारे जो भी संपर्क में है, हाँ, मतलब उन सभी किसानों के यहाँ लगभग इसको ये बोला निपट गई क्या, हाँ, किसान को निपटा गई। हाँ, क्योंकि इसकी स्थिति आप डायरेक्ट, ये ओरिजिनल अनुसंधान का बीज है। इसकी हालत देख लीजिए, क्या अच्छा। पका है ये भी देख लीजिए। ये कहाँ दाने से निकालेंगे, ये कहाँ इंदौर लाए से थे लिया था, गुरु जी? इंदौर से। ये ऐसा लग रहा है कि चलने में डालेंगे तो उसमें से निकल जाएगा, नीचे आएगा ही नहीं। ये हाँ, नहीं तो क्या है, क्या साइज है इसका, सही जबकि ये बात। बहुत बोल्ड साइज में आता है दाना और इसका। बहुत बढ़ चढ़ के इसका नाम हाँ, भी नाम उछलाता है बहुत ना सुना था, गुरुजी? ऊंची दुकान और फीका पकवान वाला मामला है इसका। सही बात है, फेल हो गया। और इसमें कुछ बहुत सारी दूसरी और ये variety तो mix है। गुरुजी ये भी बेड पे लगा था, पेड़ ये पे लगाए थे ना भैया इसको, बताओ यार। क्योंकि लगभग 1-1.25 एकड़ में था। हम मुश्किल लग रहा है कि 3-4 बोरे भले देखो भाई साहब, खेत एक से हैं, बेड पूरी एक जमीन से हैं, प्लेन है। मात्र रोड का अंतर है, रोड के उस साइड और इस साइड है ना। और मैं आपको अब भी चल के वो फसल भी दिखाने वाला हूँ, पर ये फसल भी वही किसान की है जिसकी वो फसल है। इनमें अंतर वैरायटी का है, क्यों गुरु सिर्फ जी? वैरायटी का और कुछ भी अंतर नहीं, सारा एक जैसा किया। जो डालना, पूरा दवाई बेसल डोज से डालना, लेकर बेसल डोल आखिरी स्प्रे तक, जी फंगिसाइड भी किया। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो हमने कुछ पहले व्यवहार किया। जी, पर ये जैसे फैलाव पाई उस समय से निपटना चालू हो गई। बताओ। मतलब सोयाबीन तो बहुत देखी है किसान मित्रों, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 2172 से बेस्ट मेरे हिसाब से वर्तमान में कोई वैरायटी उत्पादन में तो रिकॉर्ड तोड़ेगी। तोड़ेगी। बस ये जब भी होगा हम आपको लाइव दिखाएंगे। और ये लंबी लंबी चलने वाली वैरायटी, लंबी चलेगी, जेएस तो ब्रांड है, ब्रांड है ना, ब्रांड है भाई साहब, चलेगी। बिल्कुल भाई मतलब साहब। 100 दिन, चलते लगभग हैं 105 अपन दिन हुए उस 2172 प्लाट के को। प्लाट में चलते हैं। आप स्टार्ट करो, कहाँ नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, मैं खड़ा हुआ हूँ 2172 के प्लाट में, जो कि अपने भगवान जी का प्लाट है। और ये हमारे गुरुजी खड़े हुए हैं, हरीश जी पवार। और इसी खेत में मैंने 513 GW का और इसके ही आगे DBW 327 का, जो कि गुरुजी की थी, एक कंपेयर वीडियो बनाया था। हम उसकी चर्चा भी करेंगे गेहूं की, पर अभी फ़िलहाल सोयाबीन देख रहे हैं तो हम उसकी चर्चा करते हैं। भाई साहब, यहाँ आप ये देखिए, आप मतलब नॉर्मल सीड ड्रिल से, नॉर्मल सीड ड्रिल से। और ये आप पौधे देखें, ये देखें आप इसका पौधे का गोड़ मेरी ये उंगली बराबर मोटा है। ब्रांचेस देखें आप 2172 के, 1 2 3 4 5, एक ये वाला 6 और एक ये लंबी डंडी गई है। मतलब अब ये 3 दाने की फली है, अब मैं फली तो नहीं गिन सकता हूँ। इसी तरह से भाई साहब पूरे खेत में इसी हाइट का सोयाबीन लगा हुआ है। ये कहीं कहीं हल्का सा आड़ा हुआ है, ये देखें आप, लगे हुए हैं इसी टाइप के पूरे खेत में आपको सोयाबीन मिल जाएंगी। और ये बुआई मैं आपको बताऊं तो कितने किलो की बुआई है गुरुजी? ये लगभग जो बेड वाली है, बगैर बेड की, ये लगभग 30 किलो एकड़। ये बगैर बेड है ना? बगैर बेड
ये बेड है। नहीं नहीं बगैर बेड ये भी, इसके अलावा वहाँ पे है बेड। अच्छा वहाँ पे बेड है। हाँ बेड वाला अलग दिखेगा बहुत। बगैर बेड वाला कितने किलो का है? 30 किलो एकड़ का। और बेड वाला? बेड वाला 18 से 20 किलो। ये 30 किलो एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई है। और ये देखिए यहाँ बुआई है ये बेड पे। ये बेड पे यहाँ से नहीं यहाँ भी है ना। हाँ हाँ है ना। ये एक रो बेड के इस साइड है, एक इस साइड है। ये बेड वाला 2172 है। ये बेड वाला और पौधे में मेरे हिसाब से तो कोई अंतर नहीं है, पौधे सेम है हालांकि। बहुत हाइट और बहुत खुला, बहुत मजबूत, बहुत दाना मोटा। हाँ मतलब ये बेड पे इसीलिए लगाया क्योंकि ज़मीन जो है, हाँ ये मान के चलिए कि यहाँ पे है कि यहाँ पे सोयाबीन पैदा नहीं होता है। क्योंकि अच्छा पूरी प्लेन नमी की अधिकता रहती है तो हर वैरायटी यहाँ पे पिट जाती है। बैठ जाती तो है। इसलिए हम 2-3 साल से लगे थे कि सोयाबीन को कमाऊ कूद बनाए हम। हाँ और उसी के लिए हमने शुरुआत से इसमें विशेष ध्यान दिया। हाँ तो पहले तो हमने एक मक्का वाली सीढ़ी ली थी पिछली बार, जो हमारे लिए मतलब अभी कहें तो पत्थर का अचार जैसी बनी हुई है। हाँ तो वो कोई काम की नहीं रहा। हमने मक्का उसमें बहुत अच्छी बुआती, दिक्कत नहीं है। पिछली बार ट्रायल किया था उसमें फेल रहे हम, मतलब सोयाबीन नहीं हुआ। लेकिन फिर हमने फिर एक बेड वाली सीढ़ी इस बार बनवा के लाए, जो पुरानी सीढ़ी थी उसी के ऊपर मेन बनवा के लाए। तो अभी जो आप बेड देख सकते हैं, हाँ ये बेड पे एक सीढ़ी की जो उसमें है, मतलब 4 फल्ले आगे 4 पीछे हैं। हाँ आगे वाला जो चलता है हाँ तो वो सीधा कर बनाता है। आओ और बीच में जो अपनी जो इसको बोलते हैं टांस, हाँ जो 2 चांस है, हाँ। ये बुआती है। और पीछे जो चलते हैं हाँ वो इनके ऊपर मिट्टी ढकने का काम करते हैं। अच्छा तो एक सीढ़ी में हमारे 3 चांस है, मतलब 2 4 6 अच्छा 6 चांस उसमें एक सीढ़ी में आ जाते हैं। हाँ तो इसमें हमने बीज दर का भी देखा कि बहुत सारे किसान हमारे यहाँ संतुष्ट नहीं होते हैं। हाँ जैसे उनको बोलते हैं कि उनका दिल है कि मानता नहीं, हाँ कि लगभग 40-50 तो मिनिमम है, 60-70 किलो एकड़ भी सोयाबीन बोते हैं वो। और अभी साइड के प्लाट में मैंने दिखाया कि 60-70 किलो अब एकड़ भी बोया है। देखेंगे अपन अब तो हमने वही सोचा कि हम ट्रायल तो करें। तो हमने जो लगभग हर वेराइटी को मतलब बेड पे भी बोया है और नॉर्मल में बोया है। और अब दोनों का अंतर हम देखें, जैसे वो 30 किलो एकड़ में आपने देखा JS 2172 प्लाट, ये वाला प्लाट 18 से 20 किलो एकड़ का प्लाट है। JS 2172। और आप इसकी क्वालिटी देखेंगे और उसकी क्वालिटी ये एक ही वीडियो में देख सकते हैं। हाँ। यहाँ खड़े होकर नहीं अलग ही दिख रहा है। हाँ अलग ही दिख रहा है। हालांकि वो हम ज्यादा देखते हैं आई कि हुई दिख उत्पादन रही में है मुझे ये। ऐसा नहीं लग रहा है जी कि दोनों में कोई अंतर आए। लेकिन हाँ बीज दर का इसका उत्पादन अच्छा आएगा। दाने इसके जो है बोल्ड साइज में पकेंगे और पौधे पूरे खुले खुले हैं। तो ये मान के चलो 3 स्प्रे में कंप्लीट हो गया है। हाँ नहीं मतलब हाइट कोई अतिरिक्त भी स्प्रे नहीं। हाइट हाइट भी देखिए अच्छी है। आज पकने के बाद भी ये लगभग 3.25 फीट हाइट है ये। सही और बात है। प्लांट देखिए पूरा, सही बात है। फल में कोई कमी नहीं है, फल बहुत अच्छा आया है। मतलब सेटिंग बढ़िया है। और दाने भी अगर अपन देखेंगे ऊपर से नीचे से कहीं से भी हाँ निकाल के आप सीधे देखेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि यार ये कोई शायद हो सकता है कोई दूसरी वैरायटी तो नहीं है। मतलब आप खुद देखेंगे कि 2172 का साइज कभी आपने मेरे हिसाब से तो इतना साइज मैंने मेरे जीवन में तो नहीं देखा। हाँ कोई सी अलग वैरायटी हो बात अलग है। आप ये थोड़ा सा दाने निकल लेने दीजिए। नहीं ये 2172 ही है गुरु जी। इसके बगल में एक सुई जैसी नोक है। नहीं 2172 है, लेकिन दानों का साइज देखिए आप। ये सब किस कारण हुआ है? हाँ ये सिर्फ बेड के कारण। इसका साइज देखिए आप, क्या साइज आया है। इतना साइज मतलब मैंने सोयाबीन में नहीं देखा। हमने बोया था जब भी नहीं था इतना साइज इसका। ये सिर्फ इसका बेड प्लांटर का ही कमाल है कि जो इतना शानदार बोल्ड पका है। इसमें बेसल डोज क्या लिया था आपने? बेसल डोज में भाई साहब हमने लिया था इसमें NPK 12-32-16 और DAP दोनों लगभग 20-20 किलो एकड़। और जो एक बोरी जीरोन की खाद की आती है जिसमें 5-in-1 जो आता है वो लिया था। हाँ और शुरुआत में हमने बोनी फिर वैसे ही की बगैर खाद के। मतलब हमने खाद पहले बो दिया था इसमें, फिर क्योंकि हमने यही सेडल से खाद बोया फिर नहीं यही वो नॉर्मल सीडल से बोया था खाद। अच्छा फिर इससे बेड पे बोनी ये पड़ी। बो दिया। बेड- और बेड वाले सीडल से। उसके बाद में जो स्प्रे वगैरह जो भी किए स्प्रे हमने पहले स्ट्रॉन्ग आर्म का स्प्रे किया, खरपतवार जो प्री इमरजेंस होता है उसका। जी। उसके बाद में एक बार और हमने एक खरपतवार नाशक का और स्प्रे किया है जी तो सेंचुरियन और एक अपनी ये इसको बोलते हैं फ्यूजीफ्लेक्स वाला टेक्निकल वो जी। किया था खरपतवार के लिए। जी बाकी 3 स्प्रे और किए हैं दवाई के। और एक बार इसमें हमने असरबो का स्प्रे किया, मतलब ट्रायल भी लिया असरबो और उसका दोनों का प्रयाग सर का। तो मुझे असरबो का जो साइज आप देख रहे हैं, मुझे असरबो का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब मेरे आकलन से जो हमने हमारे फील्ड में किया। असरबो क्या था? असरबो बायर का असरबो आता है, उसमें फफूंदनाशक या कीटनाशक? कीटनाशक, उसमें फ्लोपायरम
और ट्राइफ्लैक्सोस्ट्रोबिन आता है। अच्छा, कुछ मैंने टानिक ट्रायल या किया, क्योंकि उसमें मेच्योरिटी इसने जल्दी लिया है। टानिक या एनपीके में कुछ दिया? नहीं, कुछ भी नहीं, उसके कुछ अलावा भी कुछ नहीं भी दिया। नहीं। भाई साहब बिगर टानिक बिगर मतलब आपने एनपीके साइज के देखा है और पूरा प्लांट देखिए, आप आप तो कहीं ये भी देख जाके सकते हैं। पूरा। सोयाबीन की हाइट भी गुरुजी ने मतलब बताई जैसे है। हम वीडियो जो हम्म। यार उनके यहाँ इतने साइज और इतनी शानदार कैसे आ और जाती है। वहीं से चल के भाई साहब आज मेरी भी 2172 की कटाई हो रही है। मैं तो यहाँ गुरुजी के यहाँ नसरुल्लागंज में घूम रहा हूँ। मैं इटारसी डोलरिया के यहाँ मेरी कटाई हो रही है। सिंपल बुआई है बगैर बेट के, और अपनी 9 इंची जो सिडल आती है जिससे गेहूँ बोते हैं उससे बुआई की है। कोई बेसल डोज नहीं है, तो जिसकी मैं वीडियो आपको दिखाता रहता हूँ। बेसिल डोज हमने इसलिए लिया है जी क्योंकि हम 3 फसल वाले हैं जी। हमारे यहाँ 2 फसल का रिवाज नहीं, हम 3 फसल लेते हैं, गेहूँ, चने, उसके बाद मूंग, फिर सोयाबीन। तो हमको फसल में अगर उत्पादन लेना है तो सोयाबीन को मैंने शुरू में वीडियो बनाया तो उसमें भी बताया था कि सोयाबीन को अगर हमें कमाऊ कूद बनाना है तो इसके साथ सोतला व्यवहार क्यों करें। हम खाद वगैरह न्यूट्रिएंट देंगे नहीं तो उत्पादन कहाँ से आएगा। नहीं तो जब 3 फसल ले रहे हैं अपन जमीन को बिल्कुल खुला छोड़ नहीं रहे, तो इसको उत्पादन हम कैसे ले तो लेंगे। हमने सोतेला व्यवहार किया है। हम तो सोयाबीन, हम तो धान वाले किसान हैं। सोयाबीन हमने 6 एकड़ में 100 की शौक में लगाया था, तो आज उसका एवरेज देखेंगे। और गुरुजी आपको आप ये बताएं अच्छी इन किस्मों में आपने कितनी किस्में लगाई सोयाबीन की? हमने लगभग 5-7 किस्में लगाई, हमने 3-4 लोगों ने मिलकर अलग अलग प्लाट में। जैसे 2172 भी हमने 4 जगह लगाया है, मतलब कोई सी भी एक वेराइटी हमने एक फील्ड में नहीं लगाई जी। तो उसका ओवरऑल जो रिव्यू आता है वो बहुत शानदार आता है, क्योंकि हर फील्ड की अपने को जानकारी मिल जाती है कि सभी जगह एक जैसा उत्पादन नहीं रहेगा। सबसे अच्छी वेराइटी क्या समझ में आई आपको? भैया वेराइटी सेगमेंट सब ये मान के चलिए कि अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से। अगर आप 90 दिन के सेगमेंट में देखेंगे तो अभी वर्तमान में NRC 150 हमने और जगह प्लाट देखे, हमारे नहीं लगी, हमारे मित्र ने लगाई है जी। अच्छी लगी है जी। मतलब 90 दिन में बहुत अच्छी जल्दी आ जाएगी। उसके बाद JS की 2433 है जो इस समय का वर्तमान में हमारे यहाँ जो भी लगा है 4 प्लाट में लगा है, वो ब्रांड है भाई साहब। वो मैं बोलूँगा शायद कुछ लोगों को विश्वास नहीं होगा कि वो 9, 10, 11 और 12 तक जा रही है। ओवरऑल जो मैं चारों प्लाट का अगर रिव्यू करूँगा जी तो उसका अलग से एक वीडियो जरूर बनाएंगे हम जी। तो वो मेरे हिसाब से ओवरऑल चारों को मिला के हम 10 से ऊपर ही जाएगा। वो 10 से कम मुश्किल है कि चारों को मिला के जाए वो जी। और उसके बाद 95 से 100 दिन की अगर हम वैरायटी देखेंगे तो उसमें जैसे हमने RBS 1402 कटाया है, वो 9.5, 10 और यहाँ पे इस फील्ड में 11 का आया है। कल मैंने 2 एकड़ का बताया था ना, कल वो इसी प्लाट पे 2 एकड़ में लगभग 23 कुंटल के आसपास है। अब वो थ्रेसर का शुद्ध माल है, उसमें कितनी सूखत बैठती है, घर जाकर ग्रेडिंग स्पायरल चलते हैं, कितना कम होगा ये अपने को बाद में पता है। लेकिन अभी वर्तमान देखें तो 22 से 23 कुंटल है, मतलब 10+ तो वो आज भी है। तो वो वेराइटी 5-100 दिन मेरे हिसाब से अच्छी आएगी। आदित्य जो हमने लगाई थी 1501 वो भी ठीक ठाक है, लेकिन इस बार ये मान के चलिए कि उसमें जो फलियाँ जो आई थी जी और जैसे वो दिख रही थी उसके हिसाब से उसका उत्पादन अभी हमने एक प्लाट कटा, दूसरा प्लाट कटने वाला है, फिर देखें कितना आता। अभी हम उतने संतुष्ट नहीं हुए। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो फसल लगी है 2172 की, ये सबसे अच्छी फसल लगी है? कुछ भी हो फसल कोई सी, वो सबके सेगमेंट अलग अलग हैं जी। लेकिन JS 2172 नमी वाले प्लाट जहाँ पर सोयाबीन की कोई गुंजाइश नहीं होती है, जहाँ सिर्फ धान ही विकल्प होता है, वहाँ पर 2172 से बेस्ट मेरे नज़र में कोई वैरायटी आने वाले समय तक भी अभी तक तो नहीं है फिलहाल। और सूखे की और उत्पादन में भी भाई साहब ये रिकॉर्ड बनेगा। और सूखे की वीडियो में अलग से डालूंगा जब भी कटेगा आपके साथ जी जी जी। डायरेक्ट लाइव चलाकर कोशिश करेंगे, अगर नहीं हुआ तो वीडियो जरूर बनाएंगे हम। आपको एक बात बता दूं कि गुरुजी वो फेसबुक पे लाइव आते हैं, बहुत से लोग इन्हें देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई बार बार प्रश्न करते हैं हाँ। और उत्पादन क्या आया नहीं आया, क्योंकि हमने शुरुआत से कोशिश करी है कि हमने जो भी किया हमारे प्लाट में पूरा दिखाया है। कम से कम कोई ये ना पूछे भैया आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, इसलिए बोनी से लेकर कटाई तक हमने बताया। जो थे वो 2022 में मूंग के सबसे अधिक उत्पादन लेने वाले किसान थे। फिलहाल पिछले साल तो मैंने इस मैटर पे ध्यान ही नहीं दिया कि किसने सबसे अधिक उत्पादन लिया है, पर गुरुजी ने मूंग का सबसे अधिक उत्पादन लिया। वहाँ से चल के इन्होंने गेहूं का भी मेरे नज़रों में DBW की 327 का सबसे बेहतरीन एवरेज लिया है। और आज इनका ये वो भी ऐसे साल में जब गेहूं पिछले वर्ष विपरीत परिस्थितियों में, मतलब ये मान के चलो हमारे यहाँ पानी बहुत 1-1, 2-2, 3-3 एकड़ में 1-1 टैंक मतलब 20-20 बोरे नहीं निकला। और फिलहाल ये इनका सोयाबीन है, ये भी बहुत ही जानदार दिख रहा है भाई साहब। इसका रिकॉर्ड बनेगा 2172 का मेरी नज़र में वर्तमान में उत्पादन के मामले में जी कोई तोड़ नहीं है। सही बात। इससे आगे शायद ही कोई वेराइटी निकले, क्योंकि फसल देखकर आप
ये अनुमान लगा सकते तो हैं। भाई साहब अब हम चर्चा करेंगे गेहूं की नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं ये वीडियो में यही रोकता हूँ, आज्ञा चाहूँगा। जय राम जी की। जय राम। भाई साहब ये मेरा सोयाबीन फैला हुआ है 2172, जिसकी कि मैंने आपको बताया था कि आज मेरी कटाई होने वाली है। हार्वेस्टर से कटा हुआ दाना है ये दाना देखो आप, ये कितना बोल्ड है। माँ साहब के दाने से इक्का दुक्का ही कहेंगे, थोड़ा कहीं छोटा है कहीं बड़ा है। हालांकि बेड वाले सोयाबीन के बराबर मोटा तो नहीं है, पर भाई साहब 6 एकड़ में 3 टैंक में एक आध बोरा कम है। अब यह थप्पी लगी होती तो मैं आपको बता देता कितने बोरा है। कौन सी मशीन थी भैया को मशीन नहीं मालूम, हार्वेस्टर कौन सी थी। 3 टैंक है। अब वो अंदाज़न है भाई साहब, मैं बोरा फिक्स नहीं बता पाऊँगा कि क्या है, पर फिर भी एक अंदाज़ लगाएं तो 30 कुंटल के लगभग में, मेरे अंदाज से, आपका मुझे नहीं मालूम, 30 कुंटल के लगभग में हो सकता है भाई साहब। जहाँ से इतनी लंबी ये लाइन है ये, और लगभग इतनी गहरी खंडाल लगी हुई है, इतनी गहरी टिप्पू में। कल इसको धार रखेंगे, कल धार रखने वाले ले ही आना, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। हैं हाँ।